हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो भी प्रमुख चर्चित संक्षिप्त नाम यानी कि फुल फॉर्म्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फुल फॉर्म से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को बिल्कुल डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये प्रश्न सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। इसलिए आपको ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपसे एक भी प्रश्नों का उत्तर ना छूटे। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो चैट जीपीटी का पूरा नाम है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये एक प्रकार का AI जनरेटेड मैसेंजर है। चैट जीपीटी इसकी लॉन्च 30 नवंबर 2022 को हुई। इसे ओपन AI ने विकसित किया है। यह एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसके जरिए यूजर किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को ओपन AI ने इंस्ट्रक्ट जीपीटी के साथ ट्रेन किया है, जो एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके डिटेल रिस्पॉन्स करता है। कोविड का पूरा नाम क्या है? उत्तर है कोरोना वायरस डिजीज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो कोरोना वायरस विश्व महामारी 2019-20 की शुरुआत में एक नए किस्म के कोरोना वायरस 2019 nCoV के संक्रमण के रूप में चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की महामारी को नया नाम कोविड-19 दिया, क्योंकि ये इसे वर्ष 2019 में सामने आया था, इसलिए कोविड-19 कर दिया। इस बीमारी की शुरुआत में हल्की सर्दी जुकाम जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना संक्रमित करीब 80% लोग बिना किसी खास इलाज के ठीक हो जाते हैं। संक्रमित 6 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और वह सांस लेने में तकलीफ होने की स्थिति तक पहुंच जाता है। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसका हिंदी नाम है। इंग्लिश में बोलें तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, ये इसका संक्षिप्त नाम है। स्थापना इसकी हुई थी दिसंबर 1985 बांग्लादेश के ढाका शहर में। मुख्यालय है इसका नेपाल के काठमांडू में और इसमें कुल 8 सदस्य हैं। वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका व अफगानिस्तान। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम UIDAI है? तो ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है जिसे देश के निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने, डाटा को एक केंद्रीय डाटाबेस में संग्रहित करने का काम सौंपा गया है। इसके द्वारा देश के प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। फीफा का पूरा नाम क्या है? तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना वर्ष 1904 में हुई। मुख्यालय है ज्यूनिख, स्विट्जरलैंड में। यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसके द्वारा विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1982 को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। यह एक संवैधानिक निकाय है।
यह कृषि के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योग व ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। साथी का पूरा नाम क्या है? तो साथी का पूरा नाम है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान यानी साथी नामक एक अनूठी योजना शुरू की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने पहले ही देश में 3 ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं जो कि IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, BHU में है। अगले 4 वर्षों तक हर साल 5 साथी केंद्र स्थापित करने की योजना है। इन केंद्रों में उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण और उन्नत विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिससे दोहराव से बचा जा सकता है और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम भीम है? तो उत्तर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम इसकी लॉन्च हुई थी दिसंबर 2016 में। यह एक मोबाइल ऐप है। भारत में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यह आरंभ किया गया। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम रेज है? तो उत्तर है इसका रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। केंद्र सरकार ने 11-12 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 यानी कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी रेज जिसे हम लोग कहते हैं 2020 नामक एक बृहद आयोजन की घोषणा की। रेज 2020 सरकार द्वारा उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाने वाला भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शिखर सम्मेलन है। NBFC का पूरा नाम क्या है? तो NBFC का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो कि विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, किंतु उसके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। NBFC पारंपरिक बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले बैंकिंग नियमों व राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के अधीन नहीं है। यह नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी बात कर लो तो 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसका पूर्व नाम था योजना आयोग। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग का कार्य की बात कर लें, रणनीतिक नीतियां बनाना, राज्यों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सलाह प्रदान करना, ये काम है नीति आयोग का। निम्नलिखित में से ट्राई शब्द का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना फरवरी 1997 में हुई, जो कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ट्राई का जो मिशन है वो है दूरसंचार के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना और इसे बेहतर बनाना। इसका उद्देश्य एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है, जिससे कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। निम्नलिखित में से IRDA शब्द का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उत्तर है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में IRDA का गठन किया गया। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अप्रैल 2000 में IRDA को एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। सेबी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में।
क्षेत्रीय कार्यालय है इसका अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो इसकी स्थापना साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। खतरनाक आपदा स्थिति आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक भारतीय विशेष बल है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन है। वर्तमान में एनडीआरएफ की 12 बटालियन हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ से 3, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी से 2 बटालियन हैं तथा इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम कैग है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग एक स्वतंत्र निकाय है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के तहत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। वह केंद्र और राज्य की पूरी वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। कैग की नियुक्ति व कार्यालय की बात करें तो कैग में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक होता है। निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम फेरा है? तो उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का संक्षिप्त रूप है। फेरा को वर्ष 1973 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ। फेरा को भारत में विदेशी मुद्रा और भुगतान को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा लेन देन के संरक्षण करना था। सीएए का पूरा नाम क्या है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें से भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों का समय लगता था। यदि कोई व्यक्ति भारत में 11 वर्षों तक लगातार रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती थी, लेकिन भारत में रहने वाले शर्तों में ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक कर दिया गया। यानी अब कोई 5 साल भी लगातार यहाँ रहेगा तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। ओडीएफ का पूरा नाम क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया। मिशन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन या जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना था। इस मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित कर दिया। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम फेमा है? तो उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी व्यापार और भुगतान संबंधी एक अधिनियम है। यह देश के बाहर व्यापार तथा भुगतान तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया एक नागरिक कानून है। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम एनआरसी है? उत्तर है इसका नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीयों के नागरिकों का विवरण शामिल है। एनआरसी केवल उन्हीं राज्यों में लागू होता है जहां से
अन्य देशों के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में ही थी और लोगों का दोनों ओर से आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा, जिसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था। निम्न में से किसका संक्षिप्त नाम यूपीआई है? तो उत्तर है इसका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान की एक नई प्रणाली है, जिसकी लॉन्च अप्रैल 2016 में किया गया। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यूपीआई के द्वारा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत भुगतान मोबाइल के द्वारा आसानी से संभव है। यूपीआई ने लोगों के नकदी लेकर चलने की समस्या को ही खत्म कर दिया। निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त नाम आईपीएल है? उत्तर है इंडियन प्रीमियर लीग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, यानी कि आईपीएल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई द्वारा संचालित एक 2020 प्रतियोगिता है। इंडियन प्रीमियर लीग भारत में एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम, घरेलू क्रिकेट टीम और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और वर्ष 2025 में इस बार इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन का आयोजन किया गया था। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है इसका वर्ष 1997 में। बिम्स्टेक इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना इसकी जून 1997 में हुई थी। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह अस्तित्व में आया। इसमें 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। और इसका सचिवालय बांग्लादेश ढाका में है। अब कुछ अन्य प्रमुख संक्षिप्त नामों की बात करें तो वो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, रेरा रियल ई एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, लाइफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फेडिलिटी, पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट्स सर्विस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उजाला उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हेराइडे हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, आईएमईआई इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, केवाईसी नो योर कस्टमर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रमुख संक्षिप्त नाम जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह संक्षिप्त नामों का यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द ला रहा हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो एवं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जो भी वीडियो बनती है उसका वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंच जाए। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद,